हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताना चाहते हैं कि बिहार दरोगा भर्ती 2020 का जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जिसमें कि आप 16 अगस्त से ठीक है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 24 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बिहार दरोगा भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में आया कि 16 अगस्त से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 24 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है जिसमें कि आपको 2213 पोस्ट हैं। ठीक है, 213 पोस्ट हैं। ठीक, 2213 पोस्ट है जिसमें से 35% फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, लगभग यहाँ पे कह सकते हैं लगभग 700 सीट जो है इसमें से सिर्फ महिलाओं के लिए है, बाकी जो शेष बचे हैं वो पुरुषों के लिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 35% की अगर हम बात करें तो ये 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिनका सिर्फ महिलाएं यहाँ पे रिक्रूटमेंट, यहाँ महिलाएं की ही सिर्फ रिक्रूटमेंट होंगी। ठीक है, चलिए, तो ये बात जो ये छोटा सा इम्पोर्टेंट था। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है भाई कि चलो बिहार दरोगा भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म तो भर देंगे, सब कुछ कर देंगे। ठीक है, और फीस की बात, फीस स्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि जो एससी और एसटी हैं उनका जो 400 रुपया फ़ी लग रहा है, बाकी जो कैटेगरी के चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो, ठीक है, उनका 700 रुपया फीस लग रहा है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है जो कि शायद आप सभी को पता होगा। जो पता होने लायक है कि ठीक है हमने फॉर्म भर दिया, ठीक है, हमने फॉर्म भर दिया, अब बात है कि इसके सिलेबस क्या हो सकते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या हो सकते हैं, अगर हम बात करें कट ऑफ क्या रहा था, पिछली बार का कट ऑफ क्या रहा था और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स मीन्स की प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, ठीक है, जब तक आप प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास कर लेते हैं आप मेंस पेपर के लिए नहीं आप चयनित होते हैं, मेंस पेपर में आप नहीं बैठ सकते हैं। तो करना क्या होगा, प्रीलिम्स में आपको अच्छे प्रदर्शन करने होंगे। सिलेबस क्या है इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक नज़र कट ऑफ के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो यहाँ पे बात अगर प्रीलिम्स की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के लिए होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए होते हैं, जिसमें कि 2 घंटा का वक्त मिलता है। ठीक है, जिसमें कि आपको जो ज़्यादातर क्वेश्चन जीके से पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे 60% अगर बात करें तो सिर्फ जीके से होता है, 20% की बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछ दिए जाते हैं, और बाकी के जो बच्चे आपका रीजनिंग और कुछ मैथ्स से मिलाकर क्वेश्चन जो होते हैं जो 20% के आसपास में होते हैं। इस तरह का जो होता है क्वेश्चन का यहाँ पे एक फॉर्मेट रहता है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके 60% के आसपास में, टोटल 100% में, और 20% करंट अफेयर से रहते हैं और 20% जो रीजनिंग मैथ से रिलेटेड रहते हैं। अब है कि कट ऑफ क्या, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 132.2 मार्क्स गया था। अगर परसेंटेज की बात करें तो 66.1। ठीक है, EWS की बात करें यहाँ पे 200 मार्क्स में से हो रहा है, ध्यान रखिएगा 200 मार्क्स में से है ना। EWS की बात करें तो 117.6, जबकि परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 58.8, और यहाँ पे सिर्फ अभी मेल कैटेगरी की बात हो रहा है। BC कैटेगरी की बात करें तो 125.2, वहीं अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 62.6%। EBC कैटेगरी वाले की अगर बात करें तो 118.6, जबकि परसेंटेज की बात करें 59.3। SC कैटेगरी की बात करें तो 103.8 मार्क्स आए थे, जबकि अगर परसेंटेज की बात करें तो 51.9 थे। ठीक है, ST की बात करें तो 116.6 मार्क्स थे, जबकि इसके परसेंटेज की बात करें 58.3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 60 मार्क्स थे, जबकि परसेंटेज 30 थे। चलिए, फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। फीमेल कैटेगरी में क्या था भाई, आप देख सकते हैं कि फीमेल कैटेगरी का अगर मार्क्स करें और मेल कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी डिफरेंस है। जहाँ जनरल कैटेगरी में 132 मार्क्स मेल कैटेगरी का था, ठीक है, बॉयज़ के लिए था, वहीं गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो 88 ही मार्क्स थे। ठीक है, परसेंटेज की बात करें 44, वहीं बात करें फीमेल कैटेगरी का EWS की बात करें तो 60, फीमेल कैटेगरी का बात करते हैं BC कैटेगरी का तो 72। देख रहे होंगे कि जो मेल कैटेगरी से काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस करने का मतलब 40-50 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, EBC की बात करें तो यहाँ पे
60 मार्क्स रहे थे, जबकि परसेंटेज की बात करें तो 30, वही बात करें SC कैटेगरी का 60 मार्क्स रहे थे, फीमेल कैटेगरी से वही परसेंटेज की बात करें तो 30, और ST की बात करें 67 रहे थे मार्क्स, और जबकि परसेंटेज की बात करें 33.5। BC वुमेन की बात करें तो 64.2 जो थे मार्क्स थे, और परसेंटेज की बात करें तो 32.1। FFW की बात करें तो 60 मार्क्स थे, जबकि परसेंटेज की बात करें तो 30। अब आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे मेल और फीमेल की बात करें, ठीक है, तो 132 मेल का, जबकि फीमेल का कितना जाता है 88, है ना, लगभग 30 से 40 मार्क्स के आसपास में डिफरेंस है। तो मान सकते हैं यहाँ पे कि फीमेल कैटेगरी के लिए, अगर महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है, कम मार्क्स पे उनके सिलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। और रही बात 35%, तो महिलाओं के लिए ऐसे भी यहाँ पे सीट आरक्षित रहता है, तो इनके लिए एक और पॉजिटिव साइन यहाँ पे मिलता है, एक प्लस पॉइंट, एक बोनस पॉइंट कर सकते हैं। एक तो आपके यहाँ पे 35% जो रिजर्व सीट है, प्लस आपके जो है कट ऑफ कम जाते हैं, ठीक है। इस बार की वैकेंसीज में भी देख सकते हैं लगभग 700 के करीब यहाँ पे आपकी पोस्ट है, तो इस हिसाब से भी आपके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स ज़रूर अप्लाई करें, बॉयज़ तो अप्लाई करते ही करते हैं, और ज़रूर गर्ल्स ज़रूर अप्लाई करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसके सिलेबस के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे, यहाँ तो कट ऑफ की बात हो गई, ठीक है, मेल कैटेगरी की बात हो गई, फीमेल कैटेगरी की बात हो गई, परसेंटेज और मार्क्स दोनों की बात हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या सिलेबस का स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। और कितने सिलेक्शन होते हैं प्रीलिम से, कितने कैंडिडेट, कितने गुने कैंडिडेट प्रीलिम से सिलेक्ट होते हैं, और कितने गुने जो है कैंडिडेट मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बात करें प्रीलिम्स का, ठीक है, तो प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 200 मार्क्स के लिए होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। इसके बाद तो हो चुका है, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि जीके क्वेश्चन से यहाँ पे 60, लगभग मान के चले कि 60 क्वेश्चन के आसपास में जीके से होते हैं, करंट अफेयर से लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग प्लस मैथ मिलाकर यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेट होता है। तो बात तो ये समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे जो प्रीलिम्स में जो रिक्रूटमेंट जो वैकेंसीज़ है, मान लीजिए कि इस बार की अगर वैकेंसीज़ की बात करें कि इतना है 2213 है, इसका 20 गुना, ठीक है, इसका 20 गुना जो होंगे प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करेंगे वो कैंडिडेट सेलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। मीन्स कि मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे कितना, यहाँ पे 20 गुना, ठीक है। टोटल जो प्रीलिम्स में जो मीन्स की कट ऑफ के आधार पे, जो नंबर के कट ऑफ के आधार पे जो सेलेक्ट होंगे प्रीलिम्स में, ठीक है, सॉरी प्रीलिम्स में जो कैटेगरी सेलेक्ट होंगे, सॉरी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है, प्रीलिम्स में वो कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 20 गुना प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। मीन्स कि प्रीलिम्स के जब एक पेपर होंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे जिनका रिजल्ट आएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे 44,260 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब वो 44,260 में से कौन से कैंडिडेट होते हैं, ये तो उनका प्रदर्शन के आधार पर बात होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। जब आप प्रीलिम्स में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और 20 गुना प्रीलिम्स में, जब यहाँ पे आप 20 गुना जो होते हैं प्रीलिम्स में यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है, प्रीलिम्स देने के बाद, तो मेंस का क्या फॉर्मेट होगा इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मेंस की अगर बात करें, यहाँ तो समझ में आ गया कि भाई प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे के होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो सीट है, वैकेंसीज है, उसका 20 गुना यहाँ पे चयनित होंगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, यानी कि मेंस पेपर में जाने के लिए। अब मेंस पेपर की अगर बात करें तो मेंस पेपर में क्या क्या होता है, देखिए मेंस पेपर की बात करें, जनरल हिंदी होते हैं, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट पेपर में जनरल हिंदी होता है, और सेकंड पेपर में आपके जनरल नॉलेज होते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का होता है। फिर सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए और 2 घंटे के लिए होता है, ठीक है। तो मेंस में कितना गुना होता है नंबर, मीन्स की टोटल जो वैकेंसीज है उसका 6 गुना, ठीक है, उसका 6 गुना, यानी कि 13,278 का जो होगा कैंडिडेट के रिजल्ट मेंस में होंगे, ठीक है। तो मेंस में कितने रिजल्ट देखने को बनेंगे, 13,278 का, और प्रीलिम्स में 44,000 जो है 260 लोगों का रिजल्ट देखने को बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर है 20 गुना का और 6 गुना का, ठीक है। अब देखते हैं मेंस पेपर में जनरल हिंदी में जो बातें होंगी, जनरल नॉलेज
जिसमें समान अध्ययन होंगे उसमें क्या क्या होंगे। तो आइए सेकेंड पेपर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सेकेंड पेपर में क्या क्या होंगे, साइंस से क्वेश्चन होंगे, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, फिर आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, फिर आपके मैथ्स से क्वेश्चन होंगे, फिर आपके रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। तो ये जो 5-6 जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ कि आप जनरल साइंस होंगे, हिस्ट्री होंगे, पॉलिटिक्स होंगे, ज्योग्राफी होंगे, मैथ होंगे, रीजनिंग होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि पूरे जो फॉर्मेट है इस तरह से आपको सेट रहेंगे मेंस वाले पेपर में, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे प्रीलिम्स का मेंस की यहाँ पे बात हो गया। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मेट, अगर सिलेबस का फॉर्मेट देखा जाए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। बेस यहाँ पे बेसिकली बात जो होता है, सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जा रहा है जनरल नॉलेज पे, मीन्स कि जीके पे। जीके में क्या क्या होता है, सिर्फ जीके कहने से नहीं होता है। जीके में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, साइंस होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक भी होते हैं, जिसमें करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनता है आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पहला पेपर जनरल हिंदी का, 100 मार्क्स का जो होता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं सेकेंड पेपर जनरल नॉलेज के लिए, 100 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट पेपर के लिए जनरल हिंदी के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पे कह सकते हैं कि 400 मार्क्स के मेंस में होते हैं, ठीक है। 400 मार्क्स के लिए मेंस के लिए यहाँ पे 400 मार्क्स का मेंस पेपर होता है, ठीक है, 400 मार्क्स का होता है। तो ठीक, तो यहाँ पे आज हमने सिर्फ प्रीलिम्स की बात की, मेंस का सिलेबस का स्ट्रक्चर देखा, और प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात करेंगे, मेंस के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो कि आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक भी लेकर आऊँगा, जिसमें कि जीके का टॉपिक, पॉलिटिक्स का टॉपिक, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मैथ्स का, रीजनिंग का। तो इस तरह के 50 क्वेश्चन के या 100 क्वेश्चन के सेट के साथ लेकर आऊँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो कंटिन्यू वीडियो इस तरह से आते रहेंगे। गाइस, वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट हो, कोई आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।